हेलो फोर्थ क्लास। तो हमारे 22 चैप्टर ऐसे फर्स्ट तक कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है सिचुएटेड ऑन रिवर्स बैंक। तो यहाँ पर हम ऐसी सिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि नदियों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल सिटीज हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्लू, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से इनका आंसर देना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसमें, दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर विच इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या है, ये जो सिटी है वो ऐसी नदी के किनारे पर स्थित है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी के किनारे पर स्थित है यह शहर। और तो और ये क्या है, वेस्ट बंगाल जो है उसकी कैपिटल भी है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल तो क्या है, कोलकाता। तो सिटी तो आपको पता चल गई, कोलकाता। और फिर गंगा नदी की सहायक नदी, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हुगली। तो आप इसमें रिवर लिखो हुगली और सिटी है कोलकाता। ठीक है, और ये जो आपको पिक्स दिखा रखी है यह है विक्टोरिया मेमोरियल की है। ठीक है, आ गया समझ में। सेकंड पिक्स देखो अब इसमें पढ़ते हैं, दिस सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ इंडियाज ब्रॉडेस्ट रिवर। इट इज द कैपिटल ऑफ आसाम। तो यह जो सिटी है वो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है उसके किनारे पर स्थित है और यह जो है वो आसाम की कैपिटल भी है। तो आसाम की कैपिटल कौन है, सबको पता है, गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी। तो आप सिटी में फिल कर लो गुवाहाटी। और सबसे इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो रिवर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो सेकंड में आ जाएगा रिवर ब्रह्मपुत्र और सिटी क्या आ जाएगी, गुवाहाटी। और ये जो आपको पिक्स दिखाई दे रही है वो कहाँ की है ये पिक्स, ये है बशिष्ठा टेम्पल की। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ थर्ड पिक्स में। देखो पिक्स दिखाई दे रही है आपको, सबको पता है ये किसकी पिक्स है, इंडिया गेट की पिक्स है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर विच originates from the यमुनोत्री। It is the capital of India। अरे ये तो बहुत आसान है, इंडिया की कैपिटल कौन है, दिल्ली। तो सिटी आपको पता चल गई ना, दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो सिटी में आप फिल कर लो दिल्ली। और अब देखो ये बता रहा है कि यह जो शहर है वो उस नदी के किनारे पर स्थित है जिसका ओरिजिन कहाँ से है, यमुनोत्री से ओरिजिन है उसका। तो यमुनोत्री से ओरिजिन तो यमुना नदी का है ना, तो रिवर आ जाएगी यमुना। तो रिवर है यमुना और सिटी क्या है, दिल्ली। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं हम फोर्थ में। पिक्स देखो, ये पिक्स कहाँ की है, साबरमती आश्रम की है। गांधी जी के बारे में सब जानते हैं और साबरमती आश्रम के बारे में भी सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्लू यहाँ पे क्या है। दिस सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑन वूज नेम एंड आश्रम इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। तो यह जिस नदी के किनारे पर स्थित है ना, उसी नदी के नाम का एक आश्रम भी यहाँ पर स्थित है। तो आश्रम का नाम मैंने बताया ना, साबरमती आश्रम। तो इसके नाम से ही पता चल गया रिवर का नाम क्या है, साबरमती। ठीक है, और साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। तो सिटी आ जाएगी अहमदाबाद। ठीक है, तो फोर्थ में रिवर है साबरमती और सिटी है अहमदाबाद। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ की पिक्स देखो, ये क्या है, भेरा घाट है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन हॉली रिवर ऑफ द हिंदूज। तो हिंदुओं की जो पवित्र नदी है उसके किनारे पर यह सिटी लोकेटेड है, सिटी स्थित है।
तो भेड़ा घाट है जबलपुर में और रिवर कौन सी है? नर्मदा। तो आप 5th में रिवर फिल कर लो नर्मदा और सिटी आ जाएगी जबलपुर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट 6। ये पिक्स तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है किसकी है, सबको पता है ये, है ना। ये है हर की पौड़ी और हर की पौड़ी कहाँ है? हरिद्वार में है। और हरिद्वार में नदी कौन सी है? गंगा। तो ये तो नाम दोनों आ गए, रिवर के भी आ गए गंगा और सिटी भी आ गई हरिद्वार। लेकिन पहले क्लू भी पढ़ लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं। चलो, दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द मोस्ट sacred river of the Hindus. It is the longest river in India. तो यह जो सिटी है वो जो हिंदू है उनकी बहुत ही धार्मिक नदी के किनारे पर, हिंदुओं की जो धार्मिक नदी है उसके किनारे पर यह सिटी क्या है? स्थित है। और यह जो रिवर है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो रिवर हो गई गंगा और सिटी हो गई हरिद्वार। सबको समझ में आ गया? ये जो 6 यहाँ पर पिक्स आ रखी है उसका हमने पढ़ा ना कि ये कौन सी सिटी है और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये ब्यूटीफुल शहर भारत के। तो हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, डू यू नो रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री एज दे प्रोवाइड अस फ्रेश वाटर। वी मस्ट कीप द रिवर्स क्लीन and not pollute them by throwing waste in them. तो जो नदियां होती है ना वो एक देश की लाइफ लाइन होती है। तो नदियों की वजह से ही देश जो होता है ना वो एक बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाता है। क्योंकि लाइफ लाइन क्या होती है? नदियां होती है। क्यों? क्योंकि नदियां उस देश को क्या करती है? वहां के लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाती है ना। बिना पानी के तो जिंदगी संभव ही नहीं है, और अगर वो भी फ्रेश नहीं हो तो फिर उस पानी का भी मतलब नहीं है। तो नदियां हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाती है। इसलिए ये क्या है? किसी भी देश की लाइफ लाइन होती है नदियां, ठीक है। तो हमें नदियों को क्या कर रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, उनमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उनको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। नदियों का हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे से रख रखाव होना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए उनमें, उनके पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखना। तो ये आपका पाठ 23 कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से फिल करोगे और साथ में इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। ओके।